फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन ने इंडिया के एनएसए दोवल को खुद रिसीव किया और ख़ुद वन ऑन वन डायलॉग किया है। मैंने कभी नहीं देखा फ्रेंच हिस्ट्री के अंदर, ये बड़ा कम हुआ होगा। मेरे ख्याल अमेरिकन को फ्रेंच ये प्रोटोकॉल देते हैं। आप गए हो अमेरिकन दौरे पे, 7 दिनों का आपने दौरा किया है, वहाँ पे आपको एक बंदा ना मिले, आप प्राइम मिनिस्टर हो गए, झाड़ू पोछा अल्लाह उत्थे दे इन्होंने मुंह नहीं लाया किसी ने। अमेरिका आप गए हो, जैसे अब आपको पता है मोदी गया था अमेरिका, हर बंदे ने उसको कैसी इज्जत दी है। व्हाइट हाउस में ठहराने के बजाय उसको प्राइवेट प्लेस में ठहराया अपनी में, जहाँ पे वो जाती फैमिली रहती हैं भैया। और कैसा ग्रैंड वेलकम दिया गया। ये कभी नहीं हुआ कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री के एनएसए को खुद रिसीव करे और उसके साथ वैसे डायलॉग करे जैसे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने किया। इंडिया के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो शायद कोशिश करते हैं कि इस तरह की चीज़ें वो अचीव कर सके, लेकिन शायद कम की किस्मत में ये होता है। आज इधर ओपनली खड़े होके कि हाँ भाई इंडिया आगे निकल गया, हाँ भाई इंडिया पावरफुल कंट्री है, माने उन्हें करने दे। सबसे पहली बात है कि अपनी गलती जो बंदा तस्लीम करे ना, वही हमारी गलती है, हम आगे नहीं निकल सके, हम उनको अप्रिशिएट क्यों ना करें। ठीक है, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, वो निकले। दोस्तों, फ्रांस में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का स्वागत देख पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है। पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि ऐसा सम्मान तो हमारे प्रधानमंत्री को भी नहीं मिलता। अब हाल ही में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल फ्रांस पहुंचे और फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन से उन्होंने मुलाकात की। सामान्य तौर पर अमेरिका के एनएसए को छोड़कर ऐसा कोई देश नहीं जिनके एनएसए से फ्रांस के राष्ट्रपति या फिर किसी भी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री खुद मिले। लेकिन भारत आज के समय जो शक्ति बन चुका है, उसमें हमारे पीएम के साथ साथ अजीत डोभाल से भी बड़े से बड़े देश के सुप्रीम लीडर मिलते हैं और 1 to 1 मीटिंग करते हैं। इससे पहले सितंबर महीने में हमने देखा था कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल रसिया के दौरे पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी 1 to 1 मीटिंग की थी। अब ये सब तस्वीरें सोशल मीडिया पर एक ऐसे समय पर वायरल हो रही हैं जब एक रिपोर्ट ने बताया कि भारत इंडो पैसिफिक का तीसरा सबसे पावरफुल देश बन चुका है। अजीत डोभाल ने फ्रांस के राष्ट्रपति से न्यूक्लियर सबमरीन डील समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन ने इंडिया के एनएसए दोवल को खुद रिसीव किया और ख़ुद वन ऑन वन डायलॉग किया है। मैंने कभी नहीं देखा फ्रेंच हिस्ट्री के अंदर, ये बड़ा कम हुआ होगा। मेरे ख्याल अमेरिकन को फ्रेंच ये प्रोटोकॉल देते हैं कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो शायद फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री के एनएसए को खुद रिसीव करे और उसके साथ वैसे डायलॉग करे जैसे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने किया। बहुत बड़े ऑप्टिक्स हैं, क्योंकि मैं फ्रांस की आज की डेवलपमेंट को देख रहा हूँ जिसमें इंडिया जो है वो 26 राफेल जो है वो अपनी मेरीन कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए ले रहा है और उस पर कीमत की निगोसिएशंस हो रही हैं। बहरहाल वो जारी बात है, एनएसए तभी जाते हैं जब निगोसिएशंस हो जाती हैं, ऑल दैट। बट एनी हाउ, मूविंग ऑन, एक तो मैं इस पॉइंट को दोबारा आज डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो क्यों एनएसए दोवल को डायरेक्ट मिल रहे हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि जयशंकर साहब ने एक लेक्चर दिया है कार्नेगी एंडोमेंट के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि जयशंकर दिन ब दिन बड़े सख्त अल्फाज अमेरिका के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अल्फाज गलत भी नहीं हैं, सही हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के अंदर जो हेट क्राइम्स हैं उनमें बड़ा इजाफा हो रहा है। अब हेट क्राइम जारी बात है, बात तो उनकी सही है, लेकिन नॉर्मली कोई भी फ्रेंडली कंट्री जो अमेरिका का फ्रेंडली कंट्री है वो ये अल्फाज नहीं कहता। आप थोड़ी सी हिस्ट्री निकाल लें, क्या जर्मन्स कहते हैं, फ्रेंच कहते हैं, ब्रिटिश कहते हैं, बाकी कहते हैं, कोई भी नहीं कहता। ये इंडियंस ही हैं जो कहते हैं। एक तो ये चीज़ है, इसका मतलब ये है कि इंडियंस जो हैं वो थोड़ी सी लिवरेज ले रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने की, अब हेट क्राइम्स के हवाले से दूसरी बात जो उन्होंने की है, मैं समझता हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है उसने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो तो बना लिया है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर जो वो कहते हैं अगर नॉन अलाइनमेंट वर्ड होती तो ये मुमकिन नहीं था। अमेरिका ने ये सब कुछ किया है तब व्हेन द वर्ड इज़ मल्टी अलाइनमेंट।
सो इट मीन्स वो कह रहे हैं अमेरिकन को कि हम रशिया के साथ भी चलेंगे, हम फ्रांस के साथ भी चलेंगे, हम चाइना के साथ भी चलेंगे, हम अमेरिका के साथ भी चलेंगे. So Americans cannot pressurize India to go with America alone. ये मल्टी अलाइनमेंट का ज़माना है. The era has gone. और साथ ही उन्होंने जो बड़ी एक और जिसे कहते हैं ना अमेरिकन को चुभती बात की है डॉक्टर जयशंकर ने, और उन्होंने कहा है कि आपका जो इन्फ्लुएंस है अब दुनिया में कम हो चुका हुआ है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये बड़ी अहम बात है कि एक इम्पॉर्टेंट दोस्त मुल्क का जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर है वो अमेरिका में बैठ के कहे कि अब आपका इन्फ्लुएंस कोई नहीं रहा. अब जो है वो अच्छा बातें ये सारी सही हैं, एंड अमेरिकन नो दिस, एंड फॉर दैट मैटर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. लेकिन ये कोई कर नहीं सकता अमेरिका में बैठ के अमेरिकन के मुंह के ऊपर, जिस तरह जयशंकर ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में आई थिंक लास्ट ईयर या इस ईयर के शुरू में जब जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर और अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी बैठे हुए थे, तो डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा कि जो है आपको तो खुश होना चाहिए, आई हैव मल्टीपल चॉइसेस. आप क्यों परेशान हो रहे हैं दैट मेरे पास चॉइसेस कम हो? मेरे पास चॉइसेस ज़्यादा होंगी तो दोस्तों को तो खुश होना चाहिए. वो बेसिकली जवाब दे रहे थे कि ये जो रशिया से हम तेल ले रहे हैं इसके बारे में वो बात कर रहे थे. सो डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो थोड़ी सी टफ लाइन ले रहे हैं अमेरिका. इंडिया के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है. दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो शायद कोशिश करते हैं कि इस तरह की चीज़ें वो अचीव कर सके, लेकिन शायद कम की किस्मत में ये होता है. आप इकोनॉमी की बात करें, आप डिफेंस की बात करें, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, या उनकी जो बाकी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी की बात करें, उस कहाँ पे वो स्टैंड करते हैं, या उनका जो इंडेक्स है वो कहाँ पर स्टैंड करता है. एशिया में एशिया पावर इंडेक्स जो है उसमें इंडिया कहाँ खड़ा है, ये एक बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है. इस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, और डिटेल में जो बात करें तो एक तो ये कि आपको वो पॉइंट्स मैंने बताने कि यूएस इज ऑन द टॉप, और उसके पास जो पॉइंट्स है दैट इज 81.7, ऑलमोस्ट 82 पॉइंट्स. चाइना नंबर 2 पे मौजूद है 72.7, ऑलमोस्ट 73 पॉइंट, और इंडिया 39.1 एंड जापान 38.9. 0.20 का डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस तो डिफरेंस होता है, और जीत तो जीत होती है, वो 1 रन से हो या 100 रन से हो. वो वाली चीज़ हुई है. अभी जब हम इसको देख रहे हैं तो ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है. लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल चीज़ की वजह से आप इस जगह पे आके खड़े हो सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कंट्रीज आगे आती हैं. उनकी स्टेबिलिटी